ब्रह्मांड के हर तत्व की अपनी एक विशेषता होती है जिसे परिस्थिति और उपयोग के अनुसार अच्छा या बुरा माना जाता है। जैसे आग एक दिव्य रचना है, खाना पकाने के लिए उपयोगी है, लेकिन वही आग यदि विनाश के लिए इस्तेमाल हो तो घातक बन जाती है। इसी तरह समाज में भी अच्छे और कठोर दोनों प्रकार के लोग होते हैं। यदि भगवान का शासन न्यायपूर्ण है तो फिर रोज हिंसा क्यों होती है और निर्दोष लोग हमेशा सुरक्षित क्यों नहीं रहते? इसे समझने के लिए एक क्षण के लिए मान लो कि तुम स्वयं भगवान हो। यदि कोई पाप करता है तो क्या तुम उसे तुरंत दंड दोगे? शायद हां, लेकिन दंड तय करने से पहले तुम परिस्थिति, कारण और संदर्भ को भी देखोगे। इन्हीं पर निर्भर करेगा कि क्षमा मिलेगी या दंड। संदर्भ का महत्व यहां समझना आवश्यक है। मान लो कोई आपराधिक व्यक्ति है, लेकिन उसका परिवार पूरी तरह निर्दोष है और उसी पर निर्भर करता है। यदि उसे तुरंत दंड मिले और उसका परिवार कष्ट झेले तो क्या वह पूर्ण न्याय होगा? ब्रह्मांड में एक संतुलन तत्व है। यह तत्व तय करता है जीवन, मृत्यु, सुख और दुख का अनुपात। हर घटना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। भाग्य और दुर्भाग्य केवल भक्ति या नैतिकता से नहीं, बल्कि संदर्भ से जुड़े होते हैं। जन्म और मृत्यु जुड़े हुए हैं। किसी का जाना किसी और के आने का मार्ग बनाता है। प्रकृति और भगवान इसी संतुलन के माध्यम से ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। इसी कारण कई बार भक्त लोग भी दुख या पीड़ा से गुजरते हैं। यह दंड नहीं, बल्कि संतुलन की प्रक्रिया होती है। जो हमें अन्याय या दुर्भाग्य लगता है वह अक्सर एक बड़े ब्रह्मांडीय क्रम का हिस्सा होता है जिसे केवल भगवान पूरी तरह जानते हैं। यही इस भाग का मूल सत्य है।